नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और वह विषय है आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में। आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनका ये प्रश्न है कि क्या प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करनी होगी या बेहतर रहेगा, आदि तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों, मैं फिर आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, वो समान है। इसलिए आप सभी इन दोनों परीक्षाओं के दृष्टिगत प्रथम प्रश्न पत्र को एक साथ तैयार करेंगे, ठीक है, और ढंग से पढ़ लेंगे ताकि मुख्य परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो और इस प्रकार से आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। और अब आते हैं हिंदी के लिए, ठीक है साथियों। प्रारंभिक परीक्षा का जो हिंदी प्रश्न पत्र है, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो सेम सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वाले, ठीक है। उसमें बस पर्यायवाची को एक टॉपिक के रूप में माइनस किया गया, लेकिन एज इट इज अन्य टॉपिक विद्यमान है। अब अंतर क्या आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ साथियों। लेटर राइटिंग से संबंधित जो आपके हिंदी में क्वेश्चन होते हैं, कुछ मुहावरे लोकतियों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी से संबंधित कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनकी तैयारी आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी कर सकते हैं। बावजूद मेरे द्वारा आप सभी के बीच लगातार लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को अवश्य ही लाया जाएगा। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि निबंध एक सतत प्रक्रिया होती है। यदि आप सोचेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद आप निबंध की तैयारी करेंगे तो साथियों ये आपकी सबसे भारी मिस्टेक होगी। और मैं बस इसी उद्देश्य से आज ये डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा जब संपन्न हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा अपनी समस्या मुझे बताई गई कि मैं तो निबंध की तैयारी कर ही नहीं पाया हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं फिर से पढ़ूँ। अब चूँकि मात्र 15 से 20 दिन था और उस 15 से 20 दिन में और एक माह में आप कैसे इतनी ढेर सारे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम का जो एक माह पूर्व का समय होता है वो मात्र रिवीजन का समय होता है, जो कि आप सामान्य अध्ययन के लिए देते हैं, हिंदी के लिए देते हैं। और चूँकि जो ऐसे होता है वो व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए होता है, जो कि सतत विकास के माध्यम से ही संपन्न होता है। तो उस दौरान मैं उनको यही बोली कि आप कुछ स्ट्रेटजी अपनाइए और उस स्ट्रेटजी को आप कैसे फॉलो करेंगे उसके संबंध में उनको रणनीतियाँ महत्वपूर्ण बताई गई। लेकिन आप सभी को फिर से मुझे ये कहना है कि साथियों, यदि सुनिश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सभी अवश्य ही हर एक वीकेंड पर एक निबंध जरूर लिखेंगे। कुछ निबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक आपदाएं, भारत की विदेश नीति और महाशक्तियों के साथ उसके संबंध, साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध या सामाजिक दर्पण के रूप में, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा हो गया और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हो गई। ये कुछ 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी तैयारी आपके प्रत्येक दशा में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 6-7 टॉपिक से लगभग 2 निबंध तो आपके पूछे ही जाते हैं। और आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि यदि आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ समाधान को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एक बेहतर निबंध लिखने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। एज वेल एज आपके ऐसे में भी जो निखार होगा वो एकदम डिफरेंट टाइप का होगा। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ साथियों कि जब आप नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे को तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको करंट अफेयर से संबंधित तमाम पक्षों के संबंध में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र और मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की जो करंट अफेयर से संबंधित तैयारी होती है वो भी आपकी सशक्त होती जाती है। और ये भी बताना है साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी के बीच 2 और 1 साल पहले लगातार आप सभी को महत्वपूर्ण टॉपिक बताए जा रहे हैं। आप सभी की सुविधा के लिए पुनः उन टॉपिक को मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी निबंध बेहतर लिखेंगे और उन्हीं के आसपास अर्थात
उसी टॉपिक के आसपास आपके निबंध पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिगत मेरे द्वारा आप सभी को 21 टॉपिक भी बताया गया है, जिसको आप अवश्य ही तैयार कर लेंगे। और ये नहीं सोचेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में जब मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। उसका कारण है साथियों, प्रतिस्पर्धा के दौर में जो भी युवा पीछे होता है वो असफल हो जाता है। एक तरह से कहा जाए कि ये जो दौर है बहुत ही अलग टाइप का दौर है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इतनी परिश्रम करना है, इतना परिश्रम करना है जितना कोई अन्य ना कर पाए। यदि आप सोचेंगे कि सामने वाला इतना कर रहा है तो फिर मैं इतना कर लूँ, कट ऑफ कितना जाता है कट ऑफ के दृष्टिगत कर लूँ, तो साथियों कहीं ना कहीं आप अपने असफलता के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे होते हैं। तो साथियों आप सभी अभी से निबंध की तैयारी आरंभ कर देंगे। मेरे द्वारा तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस पूर्व के बैच के लिए लाए जा चुके हैं ऐसे से रिलेटेड, प्लस आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित और लेटर राइटिंग से संबंधित एज वेल एज आपके सामान्य हिंदी से संबंधित, बावजूद पुनः समसामयिक करेंट के दृष्टिगत कि इस समय आपके लिए क्या उपयोगी होगा, उस समसामयिक परिदृश्य के दृष्टिगत मैं पुनः आप सभी के बैच के लिए क्लासेस को लाई हूँ। तो आप सभी अवश्य ही इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। दोनों परीक्षाओं को ध्यान में अवश्य रखेंगे और वीकेंड के लिए स्पेशल आप निबंध के लिए जरूर समय देंगे। करंट अफेयर्स की तैयारी आप अवश्य करेंगे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आना है कि नहीं आना है, क्योंकि 100% विज्ञापन आना है तो आना है। आप पूरी संभावना है नवंबर 2022 से आपका मई जून 2023 के बीच इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन आप सभी के बीच अवश्य ही आएगा। तो साथियों आप सभी अवश्य ही आप तैयारी करें। निश्चित रूप से साथियों कठिन परिश्रम कभी भी असफल नहीं होता है, बशर्ते आप निराश न होइए, क्योंकि जहां आप निराश होते हैं वहीं आप हताश होते हैं और वहीं आप अपने प्रयास को रोक देते हैं, और यदि प्रयास को जारी रखते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल हो। ऑल द बेस्ट।